मेरे साथ इस वक्त फ्रेम में कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका हेल्थ मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह जी मौजूद हैं। वादी कश्मीर के अपने दौरे पर हैं। आज एक बड़े जलसे से इन्होंने खिताब किया, उसमें शामिल थे ये। लाल सिंह जी, कांग्रेस को कैसे देखते हैं आज के दौर में? हालांकि आप पिछले इलेक्शन जो है वो हार गए, एक अच्छे खासे वोट आपने भी लिए थे लेकिन हार गए, तो आज कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ही इस समय मुतवादिल है इस मुल्क में। अगर कहीं सरकार जम्मू कश्मीर में भी बनानी है तो इसके बगैर नहीं बनती। और आज बीजेपी का जो मुंह तोड़ जवाब, अगर कोई पार्टी लोकतंत्र को, आईने हिंद को अगर को बचा रही है, उसके लिए लड़ रही है, और ये कांग्रेस ही है, तो कहने का मकसद है इस समय कांग्रेस एक बहुत बढ़िया अल्टरनेट और बड़ा अच्छा विकल्प, देश को एक ही रास्ता है और लोग भी इस चीज़ को मान गए हैं। ये तो थोड़ी बहुत सीट्स जो हैं, पहली जो इनकी फेज़ थी, उस फेज़ में आप जानते हैं कि कहीं राम मंदिर, कहीं मोदी और कहीं कुछ ये चीज़ें थी। लोगों में लग रहा था कि शायद ये सरकार बनाए, लोग डर भी रहे हैं लोग, इनसे डरे भी लोग। लेकिन आज तो लोग गाड़ियों पर क्या क्या फेंक रहे हैं कि अब तो भक्ति बदल गया है। तो कहने का मकसद है कि कांग्रेस एक अच्छा एक अल्टरनेट है, और कांग्रेस एक उसका बैक हिस्ट्री भी आपको सारी याद है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को जिस तरीके से आगे आ रही है, बड़ी जल्दी जम्मू कश्मीर का तो भला हो जाएगा। सर, आपके इलेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आपको सपोर्ट किया। मेरी जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी तो है नहीं, मेरी उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो तो मेरे जलसे 3 हुए बड़े, उधमपुर 2 कठुआ, कहीं नहीं आए वो। लेकिन उनके लोगों ने काम किया, अच्छा काम किया, कोई देयर इज़ नो डाउट। और गुलाम नबी आज़ाद ने भी अच्छा काम किया, उसके बंदों ने भी अच्छा काम किया, और पैसा भी अच्छा खासा लोगों ने बांटा। और हैकर भी आए थे जो पकड़े भी डोडा में, ये भी अच्छा खासा काम हुआ। तो कहने का मकसद है, और टाइम भी हमारे पास 18 दिन, आपको सब याद होगा। 18 कॉन्स्टिट्यूंसी, देश में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर कोई है तो कौन सी है? उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी है। और कुछ एरिया हमारा कटा हुआ था, जो रियासी वाला, जो रमन बल्ले जी को वोट पड़े, वो यो 1.5 लाख के करीब वोट है वहाँ जो पड़ा हुआ है। तो कहने का मकसद है, जैसे पुंछ और जोरी कट गया जम्मू से, तो ये भी कटा हमारा एरिया रियासी वाला, गुलाबगढ़ का, मोहर का, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। डिलिमिटेशन, हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ा। डिलिमिटेशन थोड़ी बकवास था, फ्रॉड था, और टोटली धोखा है लोगों के साथ। कहाँ पुंछ और जोरी और कहाँ अनंतनाग, बड़ी नॉनसेंस। क्या मतलब है? आपको कोई डिलिमिटेशन करनी थी तो पुंछ और जोरी और रियासी को लगा के बना देते, एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते एमपी की। हमें कोई इतराज़ नहीं बनती। बेचारे लोग खजल होते रहेंगे, कोई ढूंढता रहेगा एमपी को, कहाँ कोई दूसरा ढूंढता रहेगा। अगर उधर बन जाएगा तो और उधर ढूंढता रहेगा, बात थोड़ी है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इन्होंने कोशिश, जिन्होंने बनाई कॉन्स्टिट्यूंसी, खुद इलेक्शन नहीं लड़ा। हिम्मत देखो ना इनकी। और जो इनके चिमचों ने इलेक्शन लड़ा, जिनको इन्होंने आगे किया, उनका सत्यानाश हो गया। कश्मीर भी उनको रिजेक्ट करे, जाएंगे कहाँ वो? हालात मैं नहीं समझता कि उन्होंने कुछ गेन किया है। सर, आपने अब कुछ देर पहले बात करते हुए, मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप तमाम सवालों का जवाब आने वाले इलेक्शंस में देंगी। तो क्या प्लान्स क्या हैं? क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब आप अपने इलेक्शंस का प्रचार कर रहे थे, उस टाइम आपने कहा था कि कामयाबी सिर्फ कांग्रेस की ही होगी। तो क्या इस वक्त भी आप वही बात दोहराएंगे? अमली आप बेसिकली पूरे तरीके से आपको समझ है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन मैं 6 इलेक्शन जीता हुआ आदमी हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं एक इलेक्शन नहीं लड़ा, और मुझे ज्ञान है, समझ है, और मैं अपने पाँव पे खड़ा रहता हूँ। और पार्टी का समर्थन है, वो सहयोग रहता है, इज्जत रहती है, आगे बढ़ता है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस देश में काम किया, जो यात्राएं की हैं, और जो सोना जैसे जलता है आग से निकल के जब बाहर आता है, एक फिनिश कहता है, एक बड़ा सुंदर सोना निकल के बाहर आया। देश को एक बड़ा अच्छा एक LOP मिल गया, लीडर ऑफ अपोजिशन मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए। अब मोदी और उन दोनों के चेहरों में जब देखोगे पार्लियामेंट में, हैरान हो। तो देखना ना कभी उनके दोनों के चेहरों में कितना अंतर है। एक में नूर टपक रहा है, एक नूर घट गया, ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो आप कहते हो कि हमारी स्टेट में
कांग्रेस को बड़ी मार दी है कुछ लोगों ने, और इसको सिमटने की कोशिश, मुक्त कांग्रेस भी कह रहे थे ख़त्म कर देंगे हम, और मुक्त कौन हो रहा है अब? ये तो इतने ऐसे हालात बन चुके थे कि मुझे लगता नहीं था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहीं इलेक्शन जीत पाए। मैं तो इलेक्शन जीता हुआ आ रहा हूँ। 18 दिन, मुझे 5 दिन भी हो रहे थे, 18 दिन में 4.5 लाख वोट मैंने लिया है। और लेडीज़ हमारी बोगियाँ भर भर के, इन्होंने सारी लेडीज़ वहाँ राम मंदिर की यात्रा कराई, और अभी वो यात्रा करके वापस आए तो वोट मुझे डालेंगे क्या? अभी आए थे। वो जो फेज़ में फ़र्क पड़ा है, पहली फेज़ में आपको पता होना चाहिए कोई 102 सीट्स का इलेक्शन होगा, कम से कम 92 सीटें बीजेपी ने जीती हुई हैं। आप कैसे सोच सकते हो? उसके बाद इनका ये तो बोलना भी भूल गए कि हम स्पीच कैसे करेंगे। कहीं मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, कहीं बच्चे ज़्यादा गिन रहे थे कईयों के, कहीं कह रहे थे मंदिर में लाख जगह, कहीं कह रहे मुझे हो रहा है। आप सोच नहीं रहे थे कि इतना बड़े स्टेचर का आदमी स्पीच ही भूल गया, तकरीर भूल गया। वो प्रोसेस में जितना लंबा उन्होंने खींचा उसको, उतनी लंबी तबाही होगी। मेरा तो समय नहीं था, मुझे मेरे टिकट देने में भी समय लगा, आपको पता ही है सारा। तो 18 दिन में फार्म भरना, जलसे कर रहे हैं, 18 कॉन्स्टिट्यूंसी फिर रही। उसके बाद पैसे का जोर आप जानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुपों ने किस तरीके से उनका हाल किया, इन्होंने कैसे कैसे किया। और जो लेडीज़ थी, और जो लेडीज़ वहाँ गई हुई थी, उनका क्या हुआ? चावल बांटे गए थे घरों में। कभी हमारे इलाकों में लेडीज़ का प्रभात फेरी, सुबह फेरी होती नहीं, सुबह हमारे सरदार लोग निकालते थे प्रभात फेरी, जब गुरुपुरब होता था, पहली बार औरतों की निकल रही थी। सतवा इतने हुए, आप सोच नहीं सकते। क्या बताऊँ आपको? आप बड़ी एलिगेशंस लगा रहे हैं। एलिगेशन नहीं है, इफेक्ट्स है, एलिगेशन की बात ही नहीं। और अभी भी किसी बंदे को पूछ रहे हैं मेरे इलाके में कि लाल सिंह जीता है, जी जीता है, उसी के कोई बंदा नहीं कहता जी जीता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये ठीक है, कागजी पत्री में हारा हूँ, कागजी पत्री मेरी हार है, लेकिन अगर आप चक्कर लगाओगे, आप आवाज़ें खलक क्या थी, खलक क्या थी, कश्मीर में क्या मैसेज था, आपको कसम लगी। और पूरी जो एजेंसीज वो क्या कर रही थी। तो अब ये क्या हुआ, हम इसके लिए और फालतू बातें कह रहे हैं। आपने कांग्रेस मुक्त की जो बात कही थी, उन्होंने जो नहीं, अभी जो आप दोहरा रहे थे, तो इस पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। हाँ, इस पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपको अच्छे खासे वोट आना और आज के जो जलसे में अच्छे खासे लोग थे, तो इससे क्या मैसेज? इससे मैसेज बड़ा साफ है कि सरकार, आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की बनेगी। देख लें। अच्छा, बीजेपी का ये दावा कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के नए दौर खुल रहे हैं, यहाँ पर बेरोजगारी खत्म हो रही है। मुझे ईमानदारी से बताओ, कौन सी बेरोजगारी खत्म हुई है? एक बताइए। ऑफिसेज सारे खाली हैं, हॉस्पिटल खाली हैं, स्कूल खाली हैं, कॉलेजेस खाली हैं, यूनिवर्सिटीज़ खाली हैं, आपका एग्रीकल्चर खाली है, हार्टिकल्चर खाली है, फ्लोरिकल्चर खाली है, टूरिज्म की सीट्स खाली हैं। मुझे बताओ, कारोबार किस जगह दिया इन्होंने? कौन आदमी किसको कारोबार दिया? और 10 साल से जितने भी लोगों के फार्म भरे स्कैम के साथ हुआ कुछ नहीं, फार्म ही कहीं पेपर लीक। अब तो बच्चों के भी आगे नीट और नेट में भी पहुंच गए। क्या बताएं इन्होंने क्या करना है? ये इनसे छुटकारा होना बहुत ज़रूरी है। और सवाए हमारी जम्मू कश्मीर को बगाड़ने में, तबाह करने में कुछ नहीं किया, नथिंग। अगले इलेक्शंस में गुजरात में 371 लगी, हमारी क्यों तोड़ी भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी 371 हमारी रख दो। आप अपने, तेरे बच्चे तेरे, हमारे बच्चे हमारे नहीं हैं। आपके बच्चों को कारोबार भी मिले, सब कुछ मिले, हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिले। आप तो सबके नेता हो यार, आपके व्हाट इज नॉनसेंस। कश्मीर में जो इन्होंने इस बार वो फर्टिलाइज़र दिया, वो जो स्प्रे बागों में चक्कर लगाना, सेव ही नहीं है।